स्टार्ट। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल है आप सबके। मैं सीए राकेश कालरा, आपकी 5 मिनट्स वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ये नई सीरीज 5 मिनट्स वीडियो लेकर आया हूं। सर 5 मिनट में अकाउंट्स, बाबू 5 मिनट में अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स के वो सारे टॉपिक जो आपको याद रखने हैं वो हम यहाँ 5 मिनट में कवर करेंगे। जो बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखने चाहिए वो अकाउंट के लॉजिकल या कन्वर्सेशन यहाँ करेंगे। ध्यान से सुनो, अकाउंट्स में क्या क्या 5 मिनट में कवर करेंगे जरा सुनते हैं। आज की पहली वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं कंजाइनमेंट की टाइप ऑफ कमीशन पे। सर आपने अच्छे से कंजाइनमेंट में पढ़ा है कि कंजाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज कवर होती हैं। याद करो कौन कौन सी, कंजाइनर एंड कंजाइनी। कंजाइनर कौन होता था बताना, कंजाइनर कौन होता है। कंजाइनर वो आदमी है जो ओनर ऑफ द गुड्स है, जो अपना गुड्स देता है कंजाइनी को, बेचता नहीं है, गुड्स सेंड करता है कंजाइनी को फॉर सेल। कंजाइनी इसे आगे कस्टमर को सेल करता है। मतलब कंजाइनी अगर आप ध्यान से देखा जाए तो कंजाइनी इज अ एजेंट, और ये आगे कस्टमर को माल बेचता है कंजाइनर के नाम से। मतलब अगर आप ध्यान से देखा जाए तो सेल कब हुई बताना, जब कंजाइनी ने आगे माल बेचा। तो ये जो पार्टी कंजाइनर है, ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स एंड द कंजाइनी इज द एजेंट ऑफ द गुड्स, है ना जी। कंजाइनर माल का असली मालिक है, उसने कंजाइनी को दिया आगे बेचने के लिए, और कंजाइनी आगे कस्टमर को बेचेगा। प्राइस कौन तय करेगा कि कितने में बेचा जाएगा, ये प्राइस तय करेगा कौन, कंजाइनर। कंजाइनर तय करेगा कि किस प्राइस पे बेचा जाएगा। दैट प्राइस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस। सर ये इनवॉइस प्राइस मतलब, देखो मैं कंजाइनर हूं और मैंने आपको माल दिया बेचने के लिए, तो प्राइस भी मैं तय करूंगा ना कि मेरे गुड्स का प्राइस क्या होगा। मैं अपनी कॉस्ट और एक नॉमिनल प्रॉफिट जोड़कर आपको कह दूंगा जी इस प्रोडक्ट को आप 500 रुपए में बेचना। तो ये 500 का प्राइस जो मैंने तय करा है वो इनवॉइस प्राइस है। इसमें मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड, आप 500 से कम में नहीं बेच सकते, कंजाइनी 500 में बेचेगा। ये इनवॉइस प्राइस कंजाइनर तय करके कंजाइनी को दे देता है, कंजाइनी इसे आगे कस्टमर को बेचता है। अब दोनों के बीच का रिलेशन समझो, कंजाइनर और कंजाइनी का रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो ओनर और एजेंट का रिलेशन है। मतलब ये पार्टनर नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है इनके बीच में। यानी कंजाइनर कंजाइनी को पे करेगा कमीशन। अब ये कमीशन क्या होगी, कितने प्रकार की होगी, वही आज का 5 मिनट का टॉपिक है। सुनिए कमीशन कैसे होगी। कंजाइनर कंजाइनी को 3 वैरायटी कमीशन दे सकता है, ध्यान से सुनना। पहली वैरायटी इज कॉल्ड नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन, द सेकेंड इज कॉल्ड डेल कार्डर कमीशन, और तीसरी इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। सर ये क्या है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मल कमीशन दी जाती है फॉर सेल, यानी माल को बेचने के लिए। कंजाइनर अगर मेरे कहने वाले प्राइस पे कंजाइनी आगे माल बेचेगा कंजाइनर के कहने पे, तो कंजाइनी को भी तो अपना घर चलाना है, बीवी बच्चे कैसे पालेगा, गुरुद्वारे ले जाके नहीं ना, उसको भी तो चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा तो दे ही रहे हो आप। तो वो कैसे कमाएगा पैसा, वो अगर आगे इस कस्टमर को माल बेच के कमीशन लेगा। तो नॉर्मल कमीशन दी जाती है फॉर सेल, यानी इस कमीशन को देने का मकसद क्या है, माल बेचना। और ये कैलकुलेट किस पे करते हैं, ये कैलकुलेट भी करते हैं ऑन टोटल सेल। सर व्हाट इज टोटल सेल, टोटल सेल मतलब जो कंजाइनी माल बेचेगा आइदर ऑन कैश और क्रेडिट। कंजाइनी कैश पे भी माल बेच सकता है, क्रेडिट पे भी माल बेच सकता है। तो जितना वो माल बेचेगा कैश पे और क्रेडिट पे उसे जोड़ दीजिए, वो टोटल सेल बन जाएगी, उस पे कमीशन देंगे, नॉर्मल कमीशन। अब दूसरी कमीशन है डेल कार्डर। ये क्यों दी जाती है पहले मकसद समझो। कंजाइनी जब आगे कस्टमर को माल बेचता है ना, तो रियल ओनर अभी भी कंजाइनर है, याद रखना। तो कंजाइनी अगर कैश में माल बेचेगा कंजाइनर को टेंशन नहीं होगी। यही अगर वो क्रेडिट पे माल बेचेगा ना, उधार पे, तो कंजाइनर को टेंशन होगी। बताओ कैसे। यार जिसको माल उधार पे बेचेगा, कल को उसने पैसा नहीं दिया तो, अगर कंजाइनी को पैसा रिकवर नहीं हुआ, बैड डेट हो गया, तो ऐसी सूरत में ये नुकसान कंजाइनर को झेलना पड़ेगा। और कौन आदमी को बेच रहे हैं, कैसे आदमी का बैकग्राउंड है, ये तो कंजाइनर को पता नहीं है। कंजाइनर कंजाइनी को कहता है भाई ध्यान से बेचो, बैड डेट ना हो जाए। अब कंजाइनी तो सेल करने के लिए कुछ भी करेगा, तो वो उधार पे माल भी बेचता है। तो कंजाइनर डरता रहता है, हाय बैड डेट ना हो जाए, बैड डेट ना हो जाए। उससे बचने के लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देते हैं जिसका नाम है डेल कार्डर कमीशन। मतलब डेल कार्डर कमीशन दी जाती है टू अवॉइड बैड डेप्ट लॉस। मतलब ये कमीशन दी जाती है ताकि बैड डेप्ट के लॉस से बचा जा सके। ये कमीशन कंजाइनर कंजाइनी को ऑफर करता है फॉर सेल के लिए नहीं। उसे बोलते तू माल तो बेच ही रहा है, ये काम कर, मैं तेरे को 2% 5% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं। लेकिन इस कमीशन के पीछे का एक शर्त है। क्या शर्त है, कि अगर कल को बैड डेट हुआ तो तू झेलेगा, कंजाइनी झेलेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे पूरा पैसा चाहिए। मैं तुझे ये एक्स्ट्रा कमीशन दे रहा हूं ताकि मैं बैड डेट से बच पाऊं, मैं मतलब कंजाइनर। अगर बैड डेट हुआ तो तू झेलेगा, कंजाइनी झेलेगा, कंजाइनर नहीं झेलेगा।
अगर कंजाइनी मान जाएगा तो आप ये एक्स्ट्रा कमीशन दे दीजिए। मतलब इसे दी जाता है ताकि बैड डेट से बचा जा सके। ये कैलकुलेट किस पे होती है? दिस इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल। ये भी टोटल सेल पे निकाली जाती है, कैश क्रेडिट दोनों पे। तीसरी आती है ओवर राइडिंग कमीशन। अब हमने चर्चा करी है कंजाइनी माल किस पे बेचेगा, बताओ कंजाइनी माल किस पे बेचेगा? इनवॉइस प्राइस पे। क्या वो इनवॉइस प्राइस से कम पे बेच सकता है? नहीं। क्या वो इनवॉइस प्राइस पे बेच सकता है? हाँ। अगर उसने इनवॉइस से भी ज्यादा में बेच दिया तो? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर 500 रुपए में बोला था, हम 700 में बेच देते हैं, 200 जेब में डाल देते हैं। ऐसा नहीं होता। कंजाइनी जिस पे भी बेचेगा उसका बिल तो कंजाइनर ही बनाएगा ना, सेंट्रलाइज बिल। तो अगर उसने ज्यादा में बेचा, इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में, तो कंजाइनर खुश हो जाएगा और खुश होकर कहेगा वाह क्या काम करा है, मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन देता हूं। वो एक्स्ट्रा कमीशन दी जाती है जब वो इनवॉइस से भी ज्यादा में बेचता है। दैट एक्स्ट्रा कमीशन इज कॉल्ड ओवर राइडिंग कमीशन। मतलब ये कमीशन दी जाती है टू प्रमोट सरप्लस सेल। याद रखना, कौन सी सेल के लिए? सरप्लस सेल। मतलब जो नॉर्मल सेल से भी ज्यादा में माल बेचा। सर ये कैलकुलेट किस पे की जाएगी बाबू? ये कैलकुलेट की जाएगी ऑन सरप्लस सेल। सरप्लस मतलब जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, बताना, हमने उसे माल दिया था बेचने के लिए 500 पर यूनिट, उसने सेल किया 700 पर यूनिट में, तो सरप्लस कितना कमा के दिया? 300 पर यूनिट। उस 300 पर यूनिट के ऊपर ये कमीशन कैलकुलेट होगी, याद रखिएगा। क्लियर है जी? कहानी समझ में आई? आप बताओ, तीन तरह की कमीशन दी जाती है। कौन कौन सी तीन कमीशन? नॉर्मल, डेल कार्डर, ओवर राइडिंग। नॉर्मल कमीशन किस पे कैलकुलेट होती है? टोटल सेल पे। क्यों दी जाती है? क्योंकि सेल करेगा वो। डेल कार्डर किस लिए दी जाती है? ताकि बैड डेट से बचा जा सके। अगर डेल कार्टर दी है तो नुकसान कंजाइनी झेलेगा बैड डेट का। अगर डेल कार्टर नहीं झेल दी तो कंजाइनर झेलेगा। और ये किस पे कैलकुलेट करते हैं? टोटल सेल पे। ओवर राइडिंग दी जाती है ताकि वो सरप्लस सेल कर सके, यानी इनवॉइस से भी ज्यादा में बेचे। और ज्यादा में बेचेगा तो जितना एक्स्ट्रा कमा के देगा उसको हम कमीशन देंगे। तो तीन तरह की कमीशन है, नॉर्मल, डेल कार्डर एंड ओवर राइडिंग। ये था आज आज का 5 मिनट का टॉपिक, आपको कमीशन के बारे में समझाना। आशा रखता हूं समझ में आया होगा। मैं सीए राकेश कालरा ऐसे ही 5 मिनट के टॉपिक आपके लिए लाता रहूंगा। तो कृपया जल्दी, आप इस चैनल को देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। एक साथ सबका भला करेंगे तो अपना भी भला होगा। Take care.